हेलो एवरीवन। तो आज था डे 11 ऑफ आ 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट था। मार्केट एक एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की और मार्केट 500 प्लस पॉइंट आज फॉल हुआ है। बहुत ही ड्रास्टिक फॉल आया था अराउंड 10:30-11 बजे मार्केट में, और बैंक निफ्टी स्पेशली बहुत ही फास्ट फॉल हुआ। उसके बाद निफ्टी ने बैंक निफ्टी को फॉलो करते हुए निफ्टी भी कंटिन्यूसली फॉल होते गया। तो चलो देखते हैं कि आज हमने ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट किया, क्या था आज हमारा पीएनएल डे का, हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसे हमने कंट्रोल किया, और क्या थे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स फॉर द डे ऑन डे 11 ऑफ आ 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। तो चलो स्क्रीन पे चल के मैं आपको बता देता हूँ कि किस लेवल्स पे आज हमने मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट किया, कितने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और क्या था रिस्क मैनेजमेंट। तो हेलो एवरीवन। तो आज हमने दो ट्रेड एग्जीक्यूट किए। ऑर्डर बुक में चल के देख लेते हैं। जो ये फर्स्ट ट्रेड था ये गलती से प्लेस हो गया था पुट साइड, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो लेकिन हमने इस फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 10:16 पे 44,000 का सी। अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझो। मार्केट में बहुत ही क्लियर इंटेंशन था कि मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था। देन एक सेकेंड, देन मार्केट ने यहाँ पर एक एसएल हंटिंग किया, फॉल होके प्राइस अपसाइड में निकल गया। यहाँ पर एसएल हंटिंग होने के बाद प्राइस बहुत ही फास्ट निकल गया था और होल्ड कर रहा था अपनी लेवल्स को। तो इसी लेवल्स पे मैंने यहाँ पर 10:16 पे यहाँ एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये ट्रेड बहुत ही सिंपल थे। प्राइस एक्शन के पैरामीटर्स के बेसिस था कि प्राइस अपसाइड निकल गया है, यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो ये जो लेवल है ये लेवल पे प्राइस निकल जाएगा। तो हमने इसी डे हाई के आसपास एक टारगेट प्लेस किया था, बट ऐसा काम हुआ नहीं। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस दे के हम इस ट्रेड से निकल गए। यहाँ पे हमने हमारी बस 45 क्वांटिटी ही प्लेस किया था, सो हम इस ट्रेड से निकल गए थे। अब सेकेंड ट्रेड अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में प्लेस किया था हमने। मार्केट बहुत ही कंटिन्यू फॉल हुआ था। आप देख सकते हो मार्केट इस लेवल से बहुत ही फास्ट फॉल हुआ और उसके बाद फिर अराउंड अराउंड 12:16 12:17 पे हमने एक ट्रेड प्लेस किया सी साइड। अब ये स्टॉप लॉस के हिसाब से ही ट्रेड प्लेस किया था। आप अगर देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर एक स्विंग लगाया, उसके बाद प्राइस अपसाइड में फ्लो हो गया, एक स्विंग लगाया। अब प्राइस के पास ये लेवल्स था, इन लेवल्स निकालने के लिए हालांकि प्राइस थोड़ा सा हमारे फेवर में भी चला गया था, लेकिन टारगेट हिट नहीं हुआ। फिर हमने एक स्टॉप लॉस देके इस ट्रेड से भी बाहर हो गए। मार्केट ने हम बहुत ही अपसाइड मूव भी किया था, डाउन साइड मूव भी किया, तो उसी लिए आज हम बहुत ही सेफ प्लान कर रहे थे, दिन का रिस्क बहुत कम लेके रखा था। तो इसी ट्रेड में हमने एक लॉस बुक किया। तो टोटल पोजीशन आज की बन की आती है 2083, जिसमें से 168 ये एक रॉन्ग मिसप्लेस हो गया था ट्रेड, जो कि हम ट्रेड यूजुअली थर्ड ट्रेड प्लान नहीं करते, तो ये गलती से ये ट्रेड प्लान हो चुका था। सो टोटल अगर हम लॉस देखेंगे तो अराउंड 1800 से 1900 का बन के आता है। तो 2000 ही आप पकड़ के चलो। अब बहुत सारे जन ये बोल सकते हो कि सर आप अगेंस्ट द ट्रेंड क्यों गए, क्योंकि मार्केट इतना अच्छा फॉल हो गया था। लेकिन ये एक स्कैल्प ट्रेड था, छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए, बस 10 पॉइंट कैच करने थे। ये जो ट्रेड था मैं बोल सकता हूँ कि ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने जो ट्रेड प्लेस किया, ये एज पर असल हंटिंग नहीं किया, ये बहुत ही ऑर्डिनरी ट्रेड एंट्री थी। दिस वाज अ कंप्लीट मिस्टेक फ्रॉम माय एंड। ये ट्रेड प्लेस होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर ये एक क्लियर कट एक रिटेल बेस्ड ट्रेड था। सो दिस वाज अ ट्रेड प्लानिंग फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो फिर चलो जल्दी से जाके हम हमारे आईपैड में नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि आज डे 11 था। तो इस लेवल्स पे तो इवन इनफैक्ट आई एम नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस टुडे। आज हमें ट्रेड मिल सकता था, अच्छा ट्रेड बन सकते थे, बट नहीं हो पाया उस तरह से काम। डे 11 इक्वल्स टू 2000 रुपीज़ लॉस। अब मे बी इसके पीछे के रीजंस ऐसे हो सकते हैं कि यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग एक रीज़न हो सकता है, और मैं सोच रहा हूँ उसको डिसकंटिन्यू करने का। 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज तो चलता ही रहेगा कि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के दो एस्पेक्ट है। प्रॉब्लम क्या होती है कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग यू टू ट्रेड, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को फोर्स कर रहा हूँ ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे जो भी लोग आते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं 3 से 4 ट्रेड बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। लेकिन मेरा तरीका क्या है ट्रेड लेने का, 1 से 2 ट्रेड, और वो भी बहुत आराम से पेशेंटली वेट करके। उतना वेट पब्लिक से होता नहीं है, और मुझे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे उतना रिस्पॉन्स मिल भी नहीं रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो आई विल थिंक अबाउट इट टू डिसकंटिन्यू यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग। 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज चलता ही रहेगा।
जस्ट बिकॉज देर इज़ नॉट मच ऑफ अ रिस्पॉन्स, और वो मुझ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ट्रेड लेने का, जबकि मैं ट्रेड थोड़ा वेट करके लेना पसंद करता हूँ, आराम से लेना पसंद करता हूँ। बट पब्लिक का डिमांड ऐसा होता है कि सर ट्रेड बताओ, एंड मोस्ट 90% पीपल आर देयर, मोस्टली 95% पीपल आर देयर हु आर जस्ट कमिंग ऑन यूट्यूब लाइव स्ट्रीम टू ट्रेड, वो बस ट्रेड लेने के लिए, और मेरा इंटेंशन है सिखाना, तो वो कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम भी नहीं बढ़ रहा है और मेरा परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होते जा रहा है। तो आई एम थिंकिंग अबाउट टू डिसकंटिन्यू यूट्यूब लाइव स्ट्रीम। बाकी 50 डेज ट्रेडिंग चैलेंज चलता रहेगा, शॉर्ट्स चलते रहेंगे, वीडियोस चलते रहेंगे। थोड़ा मुझे टाइम दो सोचने के लिए, तब तक आ, वो कंटिन्यू ही रहेगा। सो टिल दैट टाइम, डे 11 2000 रुपीज़ ऑफ लॉस, देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।